राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 23 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना सद्वारा पर हुआ। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज, आपके मन में हमारे मन में कोई बात आई नहीं ऐसे करने की, एक आई थोड़ी ये आई कि पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते। ये पुरुष में कर्तापन और भोक्तापन है, ये प्रकृति के संबंध से है। अगर प्रकृति का संबंध न हो तो स्वयं में कर्तापन भोक्तापन नहीं है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोगते से हेतु उच्यते। सुख दुखों के भोगने में पुरुष हेतु है, परंतु सुख दुख में कौन सा हेतु है? तो प्रकृतिस्थ ही भोगते, पुरुषा प्रकृतिस्थ ही भोगते। और नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख का भोगता नहीं होगा तो सुख दुखी नहीं होगा। कौन के स्वस्थ है? स्व में स्थित होगा, अपने आप में स्थित होगा तो सुख दुखों का भोगता नहीं होगा। इसमें एक मर्म की बात है, बताओ आप ध्यान दें, कृपा करें इस बात पर। सुख और दुख आप भोगते हो, कभी सुखी होते हो कभी दुखी होते हो, तो आप थोड़ा गहरा विचार करो। ठीक विचार में आप तो शंका करो, पूछो, प्रश्न करो कि सुखी और दुखी आप होते हो तो सुख भी आपके साथ नहीं रहता, दुख भी आपके साथ नहीं रहता। अगर सुख आपके साथ रहता तो दुखी नहीं होते, और दुख आपके साथ रहता तो आप दुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते। सुख साथ रहता दुखी नहीं होते, दुख साथ रहता सुखी नहीं होते। तो सुखी और दुखी दोनों होते हो, और वे सुख दुख मिटते और आप रहते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान दो। आप अलग हो ना, ख्याल में ही नहीं मेरे, प्रत्यक्ष बात है नहीं यार। कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, तो अरे सुख और दुख तो चले जाते हैं। हाँ, स्वयं रहता है। सुखी होने पर वो सुखी होता है, दुखी होने पर दुखी होता है। तो सुखी, अगर आप सुखी होते हो तो आप रहो तब सुखी सुखी रहना चाहिए। दुख होने पर आप दुखी होते हो तो दुखी दुख रहना चाहिए आपके साथ। आप तो रहते हो और सुख दुख आपके साथ नहीं रहते। इस अनुभव का आदर करो। इसमें शंका तो पूछो। मेरे मन में ऐसी बात आती है कि तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति जो कहते हैं ना, बहुत सुगम है, बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। अब कितनी विलक्षण बात है कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, और आप आते जाते नहीं रहते हो, आप रहते हो। सुख के साथ में हो जाते तो प्रकृति के में स्थित होने से सुखी होते हो, प्रकृति में स्थित होने से दुखी होते हो। और प्रकृति पुरुष दो है, एक नहीं है। प्रकृति जड़ है, आप चेतन हो। प्रकृति दृश्य है, आप दृष्टा हो। प्रकृति परिवर्तनशील है, आप नित्य निरंतर एक रस रहने वाले हो। इनमें आप में न फर्क है। तो सुख दुख बदलने वाले हैं, तो बदलने वाले होने से आप सुखी दुखी नहीं होते हो, आप मान लेते हो। अनुकूल परिस्थिति आने से मैं सुखी हो गया, प्रतिकूल परिस्थिति आने से मैं दुखी हो गया। आप सुखी दुखी नहीं होते हो, आपके सामने सुख और दुख आता है और जाता है। आप सुखी हो तो सुखी सुखी रहो, आप दुखी 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 रहो। पर सुखी दुखी नहीं रहते, आप रहते हो तो आप सुखी दुखी नहीं हो। ये अनुभव से सिद्ध होता है। इसमें शंका करो आप, जो समझ में नहीं आया हो।
आप प्रमोद हो गए। इसमें कोई शंका नहीं, हाँ, शंका वाली बात नहीं है, शंका वाली बात नहीं है। तो फिर आज ये बात मान लेनी चाहिए अभी कि सुख और दुख आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले के साथ में सुख दुखी होते हो, नहीं तो सब दुख सुख स्वस्थ ये स्वयं में स्थित होना है। प्रकृति में स्थित होने में तो मेहनत होगी, स्वयं में स्थित होने में मेहनत क्या होगी? स्वयं आप स्थित हो, स्वयं आप हो, मैं हूँ, इन सत्ता में क्या फर्क पड़ा? सुख आने से क्या फर्क पड़ा, दुख आने से क्या फर्क पड़ा आपकी होनापन में? सीधी अपनी भाषा में कहता हूँ मैं, कुछ शास्त्रों की ज्यादा बात है, गहरी वैसी बात नहीं कहता हूँ, साफ अपनी बात है कि स्वयं में स्थित होने में आदमी को कुछ करना नहीं पड़ता, स्थित होना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना ही नहीं पड़ता, स्वयं में स्थित हो ही स्वतः। मुश्किल तो प्रकृति में स्थित होना है। हाँ, प्रकृति में है, परम स्थित है, पर स्थित है, ये स्वस्थित है। बात समझ में आती है कि नहीं? सत्ता का स्पष्ट अनुभव भी तो नहीं है ना। सत्ता का अनुभव करोगे, सत्ता है केवल, सत्ता का स्पष्ट अनुभव नहीं है कि हमें। कैसी बात करते हो आप? हो ये आपको पता नहीं तो आप किसका पता है? आप थोड़ा सा समझो कि मैं हूँ इसका पता नहीं है तो किसका पता है बताओ? मैं हूँ ये तो स्वतः पता निरंतर रहता है। मेरी बात थोड़ी सुनो तो ध्यान में आ जाए बात। आपका प्रश्न क्या है? स्पष्ट अनुभव अलग से अनुभव नहीं है ना, कि अलग हम अलग है, एक तरह से स्पष्ट अनुभव नहीं है ना। ये तो मैंने अभी कहा, इसका क्या अर्थ हो? कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो, तो आप अलग हो ना। अगर सुख के साथ रहते तो सुखी सुखी रहते, दुख के साथ रहते तो दुखी दुखी रहते। और सुख दुख बदलते हो और आप नहीं बदलते हो, ये सुख बदलते हैं। अब इनमें आपको अलग अनुभव नहीं हो तो क्या होगा? अलग बताओ, क्या अनुभव होता है आपको? इसका उत्तर दो। सुख दुख तो आगंतुक है, आते जाते रहते हैं। आप आगंतुक हो गया, कहीं जाते हो कभी नहीं जाते हो गया आप, बताओ? तो और फिर अनुभव कुछ जानवर होता है? यही तो अनुभव है कि हम तो रहते हैं और सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो हम अलग हुए ना? अलग नहीं हुए, ये शंका करो इसमें। विचार से तो ये दिखता है कि ठीक है, ये अलग है। देखो भाई, एक बात बताओ आपको, मनुष्य हो उसमें विचार ही प्रधानता है आप में। अगर विचार की बात को आप नहीं मानो तो क्या मानोगे बताओ? बोलो, क्या मानोगे? विवेक और विचार है, यही मनुष्यता है। इसके बिना तो पशुता है, मनुष्यता है ही नहीं। पशुता ही कहता हूँ तो पशु का निरादर होता है। पशु भी से क्या है? जड़ हो सब। पशु का निरादर है पशु का। मनुष्य को पशु कहना है, ये पशु का निरादर है। तभी था आपका निरादर। ये आप बताओ कि सुख दुख आने जाने वाले के रहने वाले हैं? आप आने जाने वाले हो, रहने वाले हो? फिर क्या अलग अनुभव? कुछ जानवरों का यही तो अनुभव है। फिर विचार से देखता है तो विचार की प्रधानता ही होनी चाहिए मनुष्य में। विचार जैसे कभी नहीं हो, जो विचार सिद्ध हुआ उसको पकड़ोगे, इसी पर सिद्ध रहेंगे। इतनी तो बात है महाराज। क्या बताओ, आप बताओ कोई? हाँ, अब शंका करो, बड़ी शंका करो।
हाँ जी, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो कोई प्रश्न उठाओ। वे कहते अनुभव नहीं होता, तो अनुभव क्या होता? जानवर अनुभव, सुख और दुख आने जाने वाले, हम रहने वाले, यही तो अनुभव है, यही तो विवेक है। आने वाला जाने वाला है, उससे दुख से जिया। मैं कहूँ दुख सुखी दुखी पकड़े कैसे? जो आने जाने वाले उनको हम निरंतर कैसे रखें? पकड़ लीजिए। नहीं, प्रश्न तो ये होना चाहिए कि हम तो रहने वाले, आने जाने वाले को कैसे पकड़े, उसके साथ हम कैसे हो जाए? हम हो नहीं सकते उसके साथ, क्योंकि आने जाने वाले साथ हम रहने वाले कैसे साथ होगा? मेरी बात में क्या शंका बताओ? इसमें आप ये भी तो कहते हैं कि भाई यदि हम कहते हैं हम रहने वाले हैं, तो आप कहते हैं ये तो सुन लिया सीखा हुआ है, ये तो सुना हुआ सीखा हुआ है। अरे सीखा हुआ तो बोलते हो, तुम कहते अनुभव नहीं होता, तो सीखी हुई बात हुई कि नहीं? क्या अनुभव नहीं होता? तो अनुभव क्यों नहीं होता कि आप किसी की भी बात बोलते हो? बोलो, बताओ, इन बात बताओ, आप बोलो ठीक तरह से। इसी तरह से ये क्या है, अनुभव बिना अनुभव नहीं है, तो ये सुना हुआ सीखा हुआ ही तो है ना, अनुभव क्यों नहीं होता? मैं कहता हूँ सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, आप रहते हो। अनुभव कोई जानवर होता है क्या? इसी का नाम तो अनुभव है। यहाँ तक का तो अनुभव है ही सब। यहाँ तक अनुभव है। अब इस अनुभव को आदर नहीं करते और कोई बात कहते तो मैं उसी की बात कहते हो। इसका आदर न करने से कहता हूँ सीखी हुई। अगर इसका आदर करो तो सीखी हुई कहूंगा ही नहीं। अगर इसको मान लोगे आप, आज नहीं अब भी सही मान लो, अब भी इसी क्षण ही, देरी का काम नहीं इसमें, इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें दिन नहीं लगते हैं, इसमें समय नहीं लगता है। समय तो निर्माण करने में लगता है जो बाद में क्या समय लगे? अब मैं देखो राम ये लिखा हुआ है, अब अभ्यास करना पड़ेगा। इसको देख लिया, विचार लिया, अब तो कोई अभ्यास की जरूरत ही नहीं। अभ्यास क्या है इसमें? जब तक राम को रह नहीं समझते थे, आ नहीं समझते हाँ। थे, मैं नहीं समझते थे, हाँ। तो पट्टी पर लिखते थे। अब उसको समझ लिया, अब समझे हुआ लिखा हुआ राम राम है, तो इसमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? ऐसे अशोक और दुख आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो, इसमें अभ्यास क्या करेगा? देरी क्यों लगेगी? प्रबल युक्ति है कि विचार में अभ्यास की क्या जरूरत है? विचार अभ्यास दोनों अलग अलग है। अरे बिल्कुल, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है। पक्की बदी जोरदार बात कहता हूँ, भले दुनिया मात्र कह दे कि अभ्यास से तत्व मिलता है, तो मेरे समझ में नहीं, अभ्यास से तत्व कैसे मिलता है? अभ्यास एक अवस्था बढ़ती है, जो अभ्यास अभी अवस्था है, उसे अभ्यास करने से अवस्था दूसरी बढ़ जाएगी, तत्व कैसे मिल जाएगा? प्रकृति के अंतर्गत ही होना अभ्यास होगा। मन बुद्धि इंद्रिय से होगा, तो मन बुद्धि इंद्रियों ने साथ में रहने से अभ्यास बढ़ेगा, और इनकी बिना अभ्यास होगा नहीं। अगर वो अभ्यास होगा प्रकृति के अंतर्गत होगा, प्रकृति से अतिरिक्त है तो कैसे होगा अभ्यास से? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? फरमाओ सर जी। अभ्यास तो प्रकृति अंतर्गत ही रहेगा, क्योंकि अभ्यास में शरीर की जरूरत होगी, मन बुद्धि की जरूरत होगी, इंद्रियों की जरूरत होगी, इनकी आवश्यकता होगी, तभी अभ्यास बढ़ाएगा। अभ्यास का मतलब स्वतंत्रता, और अभ्यास का प्रभाव भी इन्हीं पर ही पड़ेगा। इन्हीं पर पड़ेगा। लेकिन सुख और दुख आने जाने वाले हैं, ये मतलब अभ्यास की जरूरत है, तो सीधी बात है। वो आदर नहीं हो पाता महाराज जी। वो आदर नहीं होता था नहीं है, सुख दुख के भोगी हो जाते हो तो आदर नहीं होता। सुख दुख भोगी होकर कहते हो तो मैं सुनी बात कहता हूँ मैं, सुख दुख के भोगी हो जाते हो तो सुख दुख बराबर है, आदर करने वाले तो बात कहने की हुई। तो सुख दुख के भोगी कैसे होंगे आप? भोगी भी होते हैं, कहते हैं अलग भी है। हाँ, जरूर कहता हूँ, सीधी बात है। मैं कहूँ जब जो कांग्रेस थे उसी की कहते थे, क्या करा मैं? अब मैं कैसे कहूँ था किसी की भी कह दो, मैं इसी को कह दो, अनिल में कह दो, वो जान कर कहूँ। सुख दुख के भोगी तो हो जाओ, सुख दुख समान है, कैसे कहते हैं?
वो कोई ऋषि की बात है? सुखी दुखी भोगी होंगे ही नहीं, सुख के सुखी नहीं होंगे, दुख से दुखी नहीं होंगे, अनुकूलता से राजी नहीं होंगे, प्रतिकूल से नाराज नहीं होंगे, तो सुख दुख से आप अलग हो, इसको मैं भोगी नहीं कहूंगा। अब मैं ये समता कहूँ तो भोगी कहते हो, और नहीं कहूँ तो भोगी कहते हो। मैं हमारे को समझने वाला आप वो क्या कहें, आप विवेकी हो, ज्ञानी हो गया है, झूठी बात बोले, उत्तर दो इसका। सीखी हुई बात कहने में भी नाराज हुए, अपमान हुए हमारे से, तो अपमान उसे जूता पड़ी, अच्छा नहीं चमड़ा रहे उसे। उनके पूछने का तो ये था कि एक तरफ तो ये बात आती है, एक तरफ आप कहते इतनी सी बात है, हाँ इतनी सी बात कही था ना, वो खोलने में शंका करो कि जब सुखी दुखी तुम हो जाते हो तो कहने की बात रही। बोलो अब बोलो। एक बात है कि अभी आपने कहा कि इसको मान लो, ये आप अलग हो, मान लो, तो मानना और अनुभव में फर्क है ना महाराज? हाँ तो फर्क बिल्कुल बड़ा भारी है। तो यही तो है कि मान लो, मैं क्या अनुभव करूंगा, मैं क्या मान लो नहीं क्या अनुभव करूँ, ये कहूँ महाराज क्या, मैं तो की बात मानूंगा। मान अनुभव करने से आप राजी हो तो मानने वाला रद्दी हो, छोड़ दो, अनुभव कर लो। आपने इससे भी आगे कहा महाराज, अनुभव करके उसका अनुभव तो है, आदर करो उसका। हाँ आदर करो, करने वाली बात है। मैं तो घड़ी शुरू कहूँ, मैं तो कोई तरह शुरू कहूँ, अपनी मारवाड़ी भाषा बढ़िया, कोई तरह सब समझ लगे बना अच्छी, मेरे को समझ पर लगे। गोरखपुर में व्याख्यान देता था तो लोगों से बात सुनी कि जाना में गीता को जितना याद कर रखी है, गीता को जितना याद कर रखी है, बस वर्षा हुई कोई तरह से हुई, कोई तरह वर्षा हुई, अब कोई तरह मन बढ़िया हुई, तो बढ़िया नहीं कोसी कर, कोसी नहीं कोसी कर, कोसी सोच लगे तो अनुभव करो, कोसी तरह से अनुभव कर लो, मानो ठीक ठीक अनुभव कर लो, असली तरह से बढ़िया तरीके से। अनुभव सुख दुख आप अलग समझते हो नहीं, कभी सुखी कभी दुखी होते हो, तो आप कभी होते हो और कभी नहीं होते हो क्या? महाराज जी ये जानते हुए भी असर पड़ता है ना? जानने सीखी हुई है वही बात कहूँ मैं तो सीखी हुई, और क्या कहूँ आपका तो कह दूँ, इनका असर पड़ता है, वो असर आप भोगते हो, तो सीखी हुई नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? जब तक असर पड़ता है तो ये जाना हुआ काम क्या आया? काम तो कुछ आया। मैं जाना हुआ कहूँ तो आपको जाना हुआ कहूँ तो मैंने बोल दो जान हो, ये क्यों मैं आप कहते हैं ना कि अनुभव तो आपको है ही, सुख दुख आते जाते हैं और आप रहते हो, ये अनुभव तो है ही। अनुभव नहीं है आपको? अनुभव है पर ये काम तो कुछ आया नहीं। अनुभव में मत कायम रहो, इतनी करो, मेरी एक कृपा और करो, इतनी सी बात और मान लो, इन आदर का अनुभव करो ना, इनका आदर करो, इसमें स्थित रहो, अनुभव में स्थित रहो, आदर करो। अब बोलो शंका। बात तो यही थी खास, यही बात है, यही आज में कही, यही मैं कहता हूँ, अब भी यही कहता हूँ, मेरी बात सारी बुरी लगे तो छोड़ दो। सुख प्रवाह आवे, दुख प्रवाह आवे, बैठे में वो चित्त रहेगा कौन नहीं, तो स्थित रहेगा को नहीं रखो को नहीं, आज आप यही बोलो, आप स्थिति रखो नहीं हो, रहे नहीं है, बताओ। याद को नहीं आवे तो बिल सारी हुई कि बातरी हुई, तो बुद्धि थे अच्छे सुधारो, दूसरी सुधारी, थारी भूल में दूसरी सुधारी, कोई भूल मांगी ने क्या सुधारा? भूल है, भूल में तो भूल मिट जाया करे, भूल का तो कायदा ही है, सब था भूल माने तो भूल मिटी। अंधेरे को देखने लगा तो अंधेरा मिलेगा नहीं, लाओ दीव ला रहा देखो मिल जैसे भूल है। आप बात भूल ने ठीक माना तो भूल नहीं जाएगा, भूल ठीक है नहीं, कैसे ठीक है भूल?
जानोगे तो भूल कैसे रहेगी, और भूल रहेगी तो जानोगे कैसे? हम दोनों विरोधी बातें हैं। प्रवाह आके निकल जाता है, बाद में तो होश आता है कि ये क्या हो गया, लेकिन अच्छा पीछे होश आता है ना, उस होश को कायम रखो, आगे चलो। एक बार बेहोश हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, कभी छोटो बार न हो तो माथा में 1 बार लगे, 2 लगे, 3 लगे, फिर चेत हुए नहीं कदे ये छोटो बार न हो भाई। तो बाढ़ ऊंचा हो जाए तो लागे ऊंचो हो जाए बाढ़ नो कैसे मकान उसको छाना नीचे होना पड़ रही बाढ़ ऊंचो भी अरे ठोके लाइए करे। एक बहुत पुराने वेदांत केस बात आई थी, संत रहते थे तो सत्संगी सुनते उनकी परीक्षा करते थे, गुफा में रहते थे, गुफा से बाहर जाओ तो गुफा से अंधेरा, गुफा में बैठे रहो तो उस प्रकाश हो जाए, पर एकदम जाओ गुफा में तो अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। तो उस अंधेरे में उन्होंने 1 घंटा बात रखी हूँ, माथे में लगे तो महाराज सुन रहे लाग भी ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर सर भी लगे, इसको ज्ञान नहीं हो सकता। सिर में लगने पर भी ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान कैसे होगा? मूर्ख ने समझाओ ना, लोगों ने कूटना शुरू हो गई, कूटने व्यवस्था है, जगह रोजी माथे में लगे, आप व्यवस्था करी साहब। बोलो, अब तो समझानी चाहिए ना, मूर्खा मिटनी चाहिए, पाथे में लगे समझो वो नहीं। हमने देखा कि नहीं? हमने देखा, हम तो ऊँट पर चढ़े हुए हैं। ये देखा कि ऊँट को कहते हैं पच वो पीछे जाता है। हाँ। कई बार गाड़ी वाले आते हैं। तीर तो था पसा बिगड़ी गए थे, हयास नागा तो हंत नोदिता अनूतम अप्यूति पंडितो जना परेंगे ज्ञान भगाई बुद्धया। उदीर तो था प्रश्न कहो तो पशु भी जाने समझे चल पड़े जी। बड़ी बात तो पशु ही समझे, अब ठीक को समझो नहीं पता, अब हमें क्या कहूँ बताओ? पशु कहना मुझे पशु का निरादर करना है, पशु समझता है आप नहीं समझते, पशु बात पकड़ता है आप नहीं पकड़ते, तो पशु का निरादर हुआ बेचारेगा। आई नहीं समझ बात? कृपानाथ आप कृपा करो, जो आप समझे हो उसको कायम रखो, उस पर आरूढ़ रहो, उसका आदर करो, उसको महत्व दो। नहीं तो आप ठंडी में क्यों आया है? अरे कोई धन मिले मारवाड़ी में लोबल उड़ाया, वही लोबल होते सुनी बात में मान ली, समझ में आवे, विचार की समझ में आवे, तो विचार की समझ में आगे नहीं, बेविचार रखने क्या रखने होने कायम क्या रखना बताओ? बेविचार रहना, विचार पूर्व रहना, बताओ आप बताओ। मना कौन करे बताओ? यू ही सही आप ठीक कहो जी, बोलो मैं तो कौन मना करे? तो ठीक करो मैं करूं, हरकत करनी है, क्यों वास्ते आदमी चौकी करने छोटी है, कम करना है 3 दिन चौकी। बेटा पोता करो, कोई माँ बाप मर्जी करो, राजी करो, कौन कर सो, किस को कितना कर सो बताओ? बस आप को मना करे बताओ? मैं तो कहूँ मैं तो राजी हो जाऊंगा, आप पर कृपा करी मारे भिक्षा देने में तो राजी नहीं मुझे तो इन राजी होऊंगा। और आप क्या निहाल करो, भिक्षा ही देश को, और क्या करो निहाल? तुम्हारे भूखे ने से भोजन दे दो, इनसे बढ़कर मेरे वास्ते क्या करोगे बताओ? उनसे ज्यादा राजी उनसे होऊंगा। एक कौड़ी मत खर्च करो, मैं एक टुकड़ी मत रोटी दो, मैं राजी हो जाऊंगा। महाराज जी की स्वतः जागृति कैसे रहे इसकी, क्या हम अलग है स्वतः जागृति? मान लो मान लो तो तरसी जुड़ी गयो, तो मान ली के तरसी जुड़ी गयो, मानो वो जना क्यों
फिर मान लो सिकुड़ी को नहीं गया। जैसे आप कहते हैं हम विनतर में है, ये स्वतः जागृति है। हाँ। जैसे क्या है कि कभी-कभी जब ये स्वतः जागृति रहे के मतलब हम अलग है, ये स्वतः जागृति तो स्वतः जागृति पहले विनतर में है, मानने के अनुसार जागृत है, बिना माने होता जैसे तो मान लो विनतर में है तो उस पर जागृति है। अब मान लो आई जागृति जैसी करके देख लो, इन बात ऊपर देख रहे हो पक्के अब नहीं होगा। एक बात सुनी, मास्टर अध्यापक था, बालक पढ़ते थे तो युधिष्ठिर बालक था। उस समय युधिष्ठिर भाई झूठ नहीं बोलना है, तो जिनका ठीक है महाराज समझ गए। युधिष्ठिर क्या माना, युधिष्ठिर के बारे समझा नहीं हो, अरे मुझे समझ नहीं, साथ बोलना चाहिए, मैं समझा नहीं हूँ अभी। कैसे मूर्ख है, तो वो क्या कहना मैं कोई सीखी और नहीं गई, जिस कहो कि मैं देखूं मेरे आचरण में सास आ जैसे, तब मैं मानू मैं सास बोलना ठीक है। बोलो धीरे दिन क्यों? हाँ मैं समझ गया। हाँ है धीरे दिन ने कहा हाँ मैं तो समझ गया। मैं समझ गया। तो अभी तो लोगों के हृदय में लंट राज है वो जो समझ गए तो लंट राज में है। सुन लियो अब कैसे समझ कैसे आवे, अब कैसे आओ किसको बताऊं, बताओ पकड़ मंगाऊं क्या पैसा है। तो आज कृपा करो एक बात,